रात्रि के बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त कुछ मनबड़ों के द्वारा मारपीट करके हाथ तोड़ दिया जाता है। पैर तो सलामत है लेकिन हाथ तोड़ दिया जाता है। कई जगह गंभीर चोटें लगी हैं और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटान है और यहाँ पर आज मेडिकल के लिए बुलाया गया था लेकिन मेडिकल नहीं हो पाया है क्योंकि जो कल जो यहाँ पर चिकित्सक थे वो आज मौजूद नहीं हैं क्योंकि प्लास्टर लग चुका है, इसलिए अब मेडिकल जिन्होंने देखा था वही करेंगे। अब आपको बताएं कि कल रात में जैसे ही ये लौटते हैं आधे रास्ते पर कई लड़के इनको घेर करके मारते हैं और अधमरा करके छोड़ देते हैं। यह सोच करके छोड़ते हैं कि इसकी जान चली गई है। सोचिए कि क्या मानसिकता रही होगी, किस तरीके की उस समय स्थिति रही होगी कि इन पर जो है जानलेवा हमला किया गया। फिर उसके बाद रात में क्या कुछ होता है, पुलिस कब आती है, क्या कुछ इनको मदद मिलती है, मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, उसके संबंध में भी बात करेंगे। पहले ये जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था और कितने लोगों के द्वारा मारा पीटा गया था। क्या नाम है? रवि किशन उपाध्याय भैया। क्या कुछ कल हुआ था और कहाँ गए थे आप? हमको तन्नू सिंह ने, तन्नू जो है हमारे साथ वीडियो बनाती थी, बहन लगती है, मुझे भाई मानती है। कुछ देर पहले मुझसे बात की, बोली भाई ये तुम्हारा कोई गलती नहीं, क्यों मारे, कौन मारे। और फिर हम वहाँ से जन्मदिन मनाया गया, वहाँ से हमको निमंत्रण था, हम कथा से लौटे सीधे वहाँ चले गए। कहाँ पर कथा करने गए? कथा करने हम गए थे ये बर्रैया मोड़ के और आगे कौन सा गाँव है, आदमपुर गांव में। आदमपुर गांव में हम कथा करके वहां से पेमेंट लेके 7 दिन का 3 लोग का पेमेंट था, वो लेके हम वहां से सीधे तन्नू के घर चले गए। हम सोचे आधे किस गांव में गए थे? हम कजिया शाहपुर में गए थे। तो हमको बुलाया गया था, निमंत्रण था, तो वो बोले आधा घंटा की बात है आप चले आइए। हम सोचे ठीक है चले, जरूरी है चलते हैं। और हमको बताया गया कि ऐसे ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। हम कहे चलो ठीक सब आ रहे हैं, हम भी चले भाई, शामिल हो ले, सब निमंत्रण मिला है तो नहीं जाएंगे तो क्रोधित होंगे। तो हम चले गए और वहाँ केक काटा। फिर हम मम्मी मेरी फ़ोन की, बोली बेटा रात ज़्यादा हो रही, चले जाओ घर। हम कहे ठीक मम्मी। तो हमने उनके भाई से बोला भाई मुझे ले चलो घर छोड़ दो। वो बोले ठीक है भाई चलो छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, कौन कौन आपके साथ आया था? हमारे साथ एक अभिषेक नाम का लड़का था, एक और लड़का था उन्हीं के साथ था, वो उसका नाम मुझे नहीं पता है। वो अभिषेक मेरे आगे बैठा था, मैं सबसे पीछे था और एक लोग गाड़ी चला रहे थे। तो हम लोग जैसे यहाँ एक कजिया शाहपुर के मोड़ पे भोले बाबा मंदिर के पास, वहाँ जैसे हम लोग पहुँचे तो आगे 6-7 लोग थे। वो लोग ये हाथ दे के रोक लिए गाड़ी को। हम लोग को तुरंत मतलब न पूछे न आछे कौन हो, क्या हुआ, क्या गलती, कुछ पता नहीं, बस सीधे मारने शुरू कर दी। अच्छा, सबको मारते हैं कि सिर्फ आपको मारते हैं? सिर्फ हमको मारते हैं। अच्छा, और किसी को नहीं मारे। तो उसमें किसी को पहचानते हैं आप? जी पहचानते भी हैं। वो एक लड़का था वहाँ इनामपुर का, मतलब बताए गए इनके तन्नू घर वाले बताए हमको, बिमल नाम था उसका। वो भी बर्थडे में आया था। तो वो क्या है, वो हमसे जब मारने लगे हमको तो हम उनका हाथ पकड़ लिए। तो जब हाथ पकड़े तो उनकी वॉच जो है टूट के हमारे हाथ में आ गई। अच्छा। और जब हम उनका हाथ पकड़े थे तो बांस लेके 3 लोग थे, बांस लेके हमारे इसी हाथ पे मारने लगे। 3 बांस 4 बांस इस हाथ पे खूब तेज मारे, मोटा मोटा बांस था। और इस हाथ पे भी मारे। हमको कुछ नहीं हुआ, तब भी हम नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन तब तक हमारे सर पे, आँख पे मार दी, हमको चक्कर आ गए, हम बेहोश हो गए और वहीं गिर पड़े। उतने में SHO की गाड़ी आ गई। अच्छा, आप लोग सूचना दिए थे कि वैसे ही गाड़ी आ गई? गाड़ी जब रोड पे जा रहे थे, गश्त पे जा रहे। अच्छा। हाँ, और हम चिल्ला दिए, उतने हिम्मत बांध के कैसे चिल्ला दिए खूब तेज से। तो वहीं से तुरंत सर उतरे, टार्च उर्च मार के देखे। उसके बाद एक लड़का था, एक खुटान का था, वो विपुल नाम था उसका, उससे बोले कि बेटा इसको ले जाओ सरकारी अस्पताल में। और जैसे विपुल जैकेट पहना था ब्लैक कलर में, एकदम वैसे ही जैकेट पहन के एक लड़का और वहीं था। हमको यही कंफ्यूजिंग है कि वो विपुल ही था कि एक लड़का और था। ये दिख नहीं पाए, इसीलिए हमारा पूरा ब्लड निकल रहा था, हमारे पूरा कान में ब्लड आ गया था, नाक से ब्लड आ रहा था। और तुरंत वो लोग हमको लेके सामुदायिक केंद्र पे आए। अच्छा, जो लोग आपके साथ आए थे छोड़ने के लिए, वो लोग फिर कहाँ गायब हो गए? वो लोग हमारे साथ आए, यहाँ सामुदायिक केंद्र तक आए। अच्छा। और लेकिन हमको मार करके हमारे जेब से जो प्रोग्राम से पैसा पाए थे हम, कितना रुपया था? वो हमारा 14,000 हमारा पेमेंट था, 4,500 रुपये इनाम था। टोटल हमारे पास 18,730 रुपये था टोटल। अच्छा।
हमारे पास, और घर से भी कुछ ले जाते हैं तेल पानी के लिए अपना। तो वहाँ इनाम भी मिला था, लास्ट दिन था, तो हम लोग वही लिए थे। तो हमारी जेब से पैसा निकाल लिया गया, मेरा फ़ोन निकाल लिया गया, और उसके बाद बेहोश होने के बाद भी हमको जहाँ तक याद है कि हमको तब भी मार रहे थे वो लोग। अच्छा। और जब हम एकदम अधमरा ऐसे हो गए, हमको कुछ पता नहीं हम कहाँ है, तब वो लोग हमको, तब जब आ गए SHO सर, तब वो लोग भागे खेत से पकड़ के। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद जो आप माता जी, आपको कैसे सूचना कब मिलती है कि आपके लड़के के साथ ऐसा कुछ हुआ है? हमको सूचना मिली यहीं से, हॉस्पिटल से फ़ोन गया। पहले कोई लड़का किया है कि मतलब रवि नाम का लड़का है, उसको चोट लगी है, माता जी आप आ जाइए। तो भाई हमको सुनने में तुरंत हड़बड़ाहट हुआ। तो फिर हम सोचे लड़का है, बदमाशी किए होंगे, तो इनके मोबाइल हम कहें पहले हम इनके मोबाइल पे लगाएं, क्योंकि इनके पास तो खुद ही मोबाइल है। मैं मोबाइल पे फ़ोन लगाई, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जब मोबाइल स्विच ऑफ आया तब मेरा जी बहुत तेज से घबराने लगा। अच्छा, इतने देर में जी घबरा रहा है, इतने में हम इनको बताएं, जैसे इनको बताएं इनके पापा को, इतने देर में कोई SO या HSO मतलब किसी का सिपाही फ़ोन किया हमारे पास कि आप कौन बोल रही हैं। हमके भैया हम कहीं कहाँ से बोले, हमके भैया सौरैया से बोल रहे हैं। तो बोलिए आप रवि क्या लगती है? हमके भैया हम उनकी मम्मी हैं। तो बोले आप आ जाइए, घबराइएगा नहीं, कोई ज़्यादा गहरा चोट नहीं है, आप आ जाइए आराम से। मतलब हमको आश्वासन दिए हैं। लेकिन हम सुबह से ज़्यादा तकलीफ में यहाँ आए हैं, यहाँ देखे हैं, मतलब टाका उका चला दिए थे। लड़का मेरा इसे एकदम मूर्छित पड़ा है, हाथ में सूजन चढ़ते जा रही है। रात में आप आई थी कि ये सुबह आप यहाँ आई? हम रात में ही आए, जैसे हमारे पास फ़ोन गया हम रात में 11 बजे तक, 11:30 बजे तक यहाँ हम टच हो गए हैं। यहाँ 11:30 बजे तक करीबन आ गई, 11 या 11:30। उससे पहले तन्नू की माँ यहाँ पे, उनके भाई लोग यहाँ थे। अच्छा। तो वो बोल रही तन्नू की माँ कि भैया, हम बोले बहनी ये सब क्या हुआ, मैं तो उनको पहचान नहीं रही थी। तो वो बोली देखिए हमके भैया इनका गलती था, क्या कैसे क्यों ऐसा हुआ है हादसा। तो ये तो कार्यक्रम करके आ रहे थे और बर्थडे पार्टी में जाना था, हमको ये भी नहीं पता। हमसे पूछे थे तो मैं यही बोली बेटा मत जाओ, बहुत जरूरी होगा तभी जाना। तो बोली मम्मी जाने दो, सब ऐसा कुछ नहीं मम्मी। तब हम चले गए। अब भैया आप बुला के गला ही काट दो या कटवा दो, हमको क्या पता हैं। हम उनका नहीं, उनको कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि तन्नू मम्मी कह रही हैं कि भैया आपके लड़के में कोई दोष नहीं है। हमके भैया आपकी लड़की के साथ कोई दिक्कत? बोली कोई दिक्कत नहीं है। इतना बयान दिए हैं, इतना हमसे कही है। और ये भी बोली चाची जहाँ कुछ भी होगा तो वहाँ हम बयान भी देने को तैयार है कि हमारे दरवाजे पर लड़का आया, हम लोग उसको मतलब दावत दिए हैं, तो मारे क्यों आप लोग हमारे घर से निकलने के बाद? यही बात है। और उसके बाद मोबाइल छीना गया, पैसा लिया गया, और जान तो आप लोग देख ही रहे हैं इनके साथ में क्या हुआ है। टाका चला है, दोनों हाथ फ्रैक्चर है, सीने में मतलब क्या दिक्कत आई वो तो भाई डॉक्टर साहब जाने। गर्म पट्टी उट्टी लगा है, मलहम लगा है। और ये SHO नहीं आता तो भाई मर भी सकते थे, अगर साहब लोग नहीं पहुँचते तो मर भी सकते थे। लेकिन सुबह में हमारे साथ बर्ताव कुछ अच्छा नहीं। हाँ पकड़े हैं उन लोग को पकड़े हैं, लड़के को मारे भी हैं। अच्छा, क्या करें पुलिस वाले, क्या कहते हैं? बस ये पहले शब्द में तो हमको गाली मिला है। क्या गाली दी है? बस अब क्या बताएं भैया, गाली मिला है कि मतलब सब मादरचोद लोग नया नया तमाशा बना के आ जाती हैं। 14 रुपया जेब में रहता नहीं, 14,000 बता देती, 18 रुपया रहता नहीं, 18,000 बता देती हैं। जब हम अगला कह रहा है कि हमारे के यहाँ कार्यक्रम करके गए, उसका वीडियो है, अगला बोल रहा है कि हम पैसा पेमेंट दिए हैं। हाँ, उसका कारण दिखा सकते हैं, उसका वीडियो दिखा सकते हैं। उतनी जनता के बीच में हुआ है, सब जनता मतलब झूठी है, सही झूठा है, ये हम ही फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ, एक तो हमारे साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ कि इंसान कहीं से भी आ सकता है, कहीं कोई व्यवसाय करने के लिए, जीने खाने के लिए इंसान कोई भी व्यवसाय करता है। हमारा भैया कार्यक्रम का व्यवसाय है। इस तरह कोई किसी का जान मार दे, इंसान मदद मांगने के लिए पुलिस के ही पास जाती है। तो हम सुबह में यहाँ आए हैं, तो हम भैया मुकदमा फेर में नहीं थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। खाली हमारे लड़के को मोबाइल दे दे और इतना हम पूछ ले भैया क्या दुश्मनी थी, क्यों मारे हो, मारे क्यों, क्या तकलीफ इनसे क्या थी? अगर कोई तकलीफ थी तो आप किसी का जान लेने का हकदार नहीं हो। शिकायत करना चाहिए था। आप पुलिस से शिकायत करते, घर वालों से शिकायत करते। सुनिए, आप शिकायत कीजिए, घर वाले शिकायत कीजिए। अगर हम ना दंडित करते, ना उनको बोलते, तब हमें सजा देने का हकदार था। तब आप चाहे इनको मार डालते, चाहे इनको जान से मारते, चाहे हाथ पैर तोड़ते, तब थे हकदार। आए, ये तो सीधे धांधली हो रही है। और बोलने पे हमको ये हो रहा है कि ये सच वो मतलब वो है। अच्छा, थाने पे कौन गाली दे रहे थे? इंस्पेक्टर साहब थे, और कोई था? नहीं भैया, हम देखे नहीं हैं, साहब बैठे थे, बड़े साहब थे, इतना जानते हैं। अच्छा। बाद में मतलब बुला के बाद में बात हुआ है,
दूसरे साहब बाद में बुला के बोले मतलब कि देखिए आपके लड़के की ही गलती निकल रही, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बात करते हैं, कहाँ वो जो है यस है, कहाँ आप लोग ब्राह्मण हो। हम मानते हैं भैया, लेकिन आजकल रील का जमाना चल रहा है, उनके घर से उठा के नहीं जो कोई लाने गया है वीडियो बनाने के लिए, हैं वो फोन की है, आई है अपने राजी खुशी नाची है, गाई है, वो भी नाचा, तो इसमें तीसरे क्यों तकलीफ हुआ? उससे पूछिए वो क्यों मारा, वो क्यों मोबाइल छीना? अगर हम मानते हैं वो आपकी गर्लफ्रेंड थी या कुछ भी थी तो आप उनको मना कर सकते हैं, तीसरे को नहीं मार सकते हैं। चलिए अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कहाँ गए? हम यही कार्रवाई करना चाहते हैं। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुई है। मेडिकल के लिए भेजे थे, सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, सुबह से इस टाइम मेडिकल के लिए भेजे थे। एक ही चीज़ कह रहे हैं, आप मुकदमा दर्ज कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं, हमको लिख के दे दीजिए। क्या चीज़ लिख के दे दें? एक बार तो हम जो है को दे दिए हैं, एक बार तो हम ले जाकर दरखास्त दे दिए हैं। अच्छा, क्या कुछ आरोप लगाई हैं? हम आरोप कुछ नहीं लगाए, जो सही है भैया वही किए। हमारे बेटे का मोबाइल गया है जिसपे कि रात भर मोबाइल स्विच ऑफ था, इतनी टाइम मोबाइल चालू है सुबह से, और उस पे जिसको हम नंबर दे रहे हैं सब बात कर रहे हैं, साहब भी किए हैं बात। अब क्या बात हुई है हमें नहीं पता। लेकिन चलिए अगर कोई कुछ कहता, मौके पर और कोई मौजूद रहा था तो बात बनती, लेकिन खुद जो है पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है, पुलिस बचाती है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें सामने आ रही, किस तरीके से गाली गलौज दिया जा रहा है। आपको एक और वीडियो हम दिखाएंगे। आपके बताएं कि बनुआडी में जो है कल एक हादसा होता है, 2 लोगों की एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट कहो फोन आई का? अच्छा, बनुआडी में 2 लोगों का एक्सीडेंट होता है और वहाँ एक लोग बचाने के लिए जाते हैं। उस दरमियान जो है जो लोग वहाँ गिरे रहते हैं वो चाकू से बचाने वाले के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद आगे की जब प्रक्रिया होती है, जो घायल हो जाते हैं और जो जिनका एक्सीडेंट हुआ होता है वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं, मेडिकल होता है। उसके बाद बचाने वाले बनुआडी के रहने वाली वो थाने पे जाते हैं, वो बताते हैं कि इंस्पेक्टर के द्वारा, वहाँ पुलिस कर्मचारियों के द्वारा उनकी माँ बहन की भद्दी गाली दी जाती है। सोचिए कि आज के समय में इससे हादसे में जैसे लोग रास्ते पर गिर जाते हैं तो लोग बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर ऐसे ही अगर सिलसिला चलता रहा कि बचाने के बाद पुलिस उनको गाली गलौज करे, बचाने के बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाए। अनुराग कुमार दुबे, गांव कौन सा है? ग्राम बनुआडी। रूम से तो हम बहन और बिटिया और महतारी की गाली दिए। किसको? अच्छा आपको? बनुआडी, हाँ। तब गाली दिए, बोले बंद करो भोसड़ी वाले को, माता चोट को, बिटिया भोसड़ा चोरों को। हाँ, तो रास्ते में घायलों की मदद कौन करेगा? आज रास्ते पर पड़े हुए लोगों की मदद करना कोई नहीं चाहता है। किसी तरीके से कोई मदद करने के लिए आगे भी आए तो इस तरीके से गाली गलौज, गाली सुनने को मिले, ऊपर से जानलेवा हमला हो जाए, कोई कार्रवाई भी ना हो। सोचिए उसी का 151 में चालान कर दिया जाता है। तो ये जो है कार्रवाई होती है इस तरीके की। और क्या कुछ कहना? जैसे हमको ये कहना है कि ये भी जो है हमसे कहा जा रहा है कि वो यस हैं, ऐसा कहिए ना, वही मतलब अनुसूचित जाति के हैं। हाँ, अनुसूचित जाति के हैं मतलब। तो ये कहा जा रहा है कि अगर वो मुकदमा आप कर भी दे रही हैं तो भी यार नुकसान आपका है, आप मुकदमा देखिएगा। अच्छा। लेकिन उनको 1 लाख 1.5 लाख उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। वो कैसे? हाँ, वही चीज भैया बताइए। चोट हमारे लड़के को लगा है, मार हमारे लड़के को पड़ा है, मोबाइल हमारे लड़के के लिया गया है, पैसा भी हमारे लड़के का गया है, जान पे बनाई हमारे लड़के का, उसको मरा समझ के फेंके थे। अच्छा, ये कहने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा वो लोग कर देंगे? हाँ, ये नहीं, ये भी बोले कि वो बोल रहे हैं कि जो उन लोग को करना है कर लें, जो हमको करना रहेगा हम लोग कर लेंगे। बहुत मतलब उसे सामने आए होते, जबकि हमको मुकदमा करने का कोई दिलचस्पी नहीं है भैया। हमारा लड़का मिल गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सिर्फ मोबाइल दे दे। इसलिए आज मोबाइल लिए, हो सकता है उससे 2 दिन तो हो गया उनके पास मोबाइल, कल का लिए हैं, कल रात से। चलिए वो सब कुछ करते हैं मोबाइल में, ऐसा कहाँ से कर देंगे? चलिए देखिए, बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, दोनों हाथ टूट गया है, आंख पर भी जो है चोट लगी है, तमाम सीने में भी चोट लगने के लिए बताया जा रहा है। और ऊपर से जो है, ऊपर से ये बताया जा रहा है कि आपके ऊपर जो है मुकदमा कर देंगे। उल्टा फुल्टा आरोप लगा रहे हैं ना। मतलब लड़की का चक्कर होगा तो आप बच जाओगे। हाँ, तो लड़की का चक्कर भैया, लड़की का चक्कर कैसे हो जाएगा? लोग इंस्टाग्राम पे ये और वो दोनों लोग अगर रील बना रहे हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं। कैसे दिखाएं? ये देखिए, देखिए पट्टी लीजिए, सीने का वो सब। सोचिए किस तरीके से हमला हुआ रहा होगा कि इस तरीके के हालात हैं।
अभी पुलिस तो ये प्रशासन कुछ नहीं है। क्या कुछ कर रही है? भीड़ का कोई आप ही नहीं पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा ये आग्रह रहेगा कि ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे लड़कों के ऊपर जो भी हमला किया गया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इस बीच में शामिल होता है मारपीट में, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आपके थाने पर जो कुछ हो रहा है आप ही जान ही रहे हैं। सच्चाई दें, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे लड़के को मोबाइल दे दे, जो पैसा गया वो दे दे, दवा का पैसा भरे भाई, दवा का भी इलाज का पैसा भरें। उसके बाद अगर हमारे लड़के को कुछ भी होता है तो सारा ब्लेम इन्हीं लड़कों के ऊपर जाता है। जान मार का खतरा हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। 2 लड़कियां 2 लड़के। बड़े हैं ये बड़े हैं। जैसे हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम थी हमसे पहली तो बात तन्नू करना चाहिए था। तन्नू को नहीं बुलाना चाहिए था जन्मदिन में ना। कोई प्रॉब्लम थी तो हमको बोल दे भैया हम जन्मदिन मना। इन्विटेशन उनका भाई दिया था, घर वाले दी थी? वो कौन तन्नू दिया? खुद दिए थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगते रहते हैं। दूसरी तरफ लड़की है, लड़की के घर वाले भी हैं, उनके सगे संबंधी रहे होंगे इस मामले में। आगे से दूसरी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है वो अभी देखना बाकी रहेगा। पुलिस, यहाँ की पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है ये अभी देखना बाकी रहेगा। धन्यवाद।